हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि महादेव की कृपा से आप सभी राजी खुशी और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे शिव जी की, जिन्हें लोग महाकाल के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि महाकाल जिस पर अपनी कृपा कर दें, उसे मौत के मुंह से भी खींच कर ले आएं। जैसा कि इस छोटी सी कहानी में अभी आप सुनने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि वे अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मान्यता है कि भक्तों का चरित्र पढ़ने और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से राजा श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और राजा श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। राजा श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, ना ही वह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो अपना काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुँचे। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन हैं। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इनके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि वह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने
देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। वह झपट कर आगे बढ़े और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और ये क्या है। राजा श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि वह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आप ही की आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दें। शिव जी की कृपा से जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं और सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद राजा श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। पास से काल जी उठा। उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला कि राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिवजी के परम भक्त हैं और सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद राजा श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें विलीन हो गए। तो दोस्तों, कहानी में सुना आपने, जो कोई भी भोलेनाथ यानी कि महादेव की सच्चे मन और लगन से पूजा अर्चना तपस्या करता है, महादेव सदा उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और लंबी उम्र का वरदान भी देते हैं। तो हम सब भी आज से ही महादेव को खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये भक्ति भाव से भरपूर कहानी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों,
मुझे आप सभी से बहुत आशा है कि आप में से कोई ना कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, पर आस टूट जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय महाकाल।